झारखंड में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की शहादत दिवस आज राज्य और पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत मानी जाती है। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की शहादत दिवस है और ऐसे में कोकर समाधि स्थल पर जो गण्यमान्य है वो पहुंच रहे हैं। माल्यार्पण हो रहा है, पुष्प अर्पित हो रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमारे साथ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, इनसे बात करेंगे। देवेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ 22 को। जी धन्यवाद। और सर्वप्रथम जननेता महानायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के शहादत दिवस पर कोटि कोटि नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। चलिए, नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। एकीकृत बिहार से अलग होकर जब झारखंड राज्य की पटकथा लिखी गई, उस समय से पहले से हमारे पूर्वजों ने जो सपना राज्य के लिए देखा था, उस सपने को किस पायदान पर देखते हैं युवा पीढ़ी? जी बिल्कुल, भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर अलग झारखंड राज्य का स्थापना होता है और भगवान बिरसा मुंडा का सपना को साकार करने के उद्देश्य से होता है। और भगवान बिरसा मुंडा का सपना अबुआ दिसुम अबुआ राज था, यानी कि अपना देश में अपना हित में कानून उनका मूल मकसद था। स्वाभिमान का रक्षा करना, जल जंगल ज़मीन का रक्षा करना। लेकिन आज देख रहे हैं कि चाहे यहाँ के जितने भी अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, यहाँ चाहे क्यों न बिरसा का नाम लेने वाले जनप्रतिनिधि हो, आज जल जंगल ज़मीन के साथ सौदा कर रहे हैं, आज स्वाभिमान के साथ सौदा कर रहे हैं। आज CNT एक्ट ज़मीन होते हुए आज कई मामला हम लोग के पास भी आता है कि भाई किसी का रखवा, किसी का खाता, किसी का प्लॉट संख्या पे छेड़छाड़ किया जा रहा है, किसी का वंशावली पर छेड़छाड़ किया जा रहा है। ज़मीन का कागजात का मालिक का कोई और मालिक बन करके जो है कि सिर्फ पेपर में ही बेचा जा रहा है, बंदूक के दम पर जो है कि उसको खाली कराया जा रहा है। यह घटना आए दिन रोज कितना हत्या और मर्डर हो रही है सिर्फ ज़मीन को लेकर के। और हमेशा आज स्थानीय, आज देखिए राज्यसभा चुनाव है, राज्यसभा चुनाव में इतना बड़े कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कि हमारा देन है झारखंड राज्य। अरे भाई, झारखंड राज्य अगर देन है आपका, भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर होता है, आज आपके पार्टी से आज पर्चा खरीदते हैं और पर्चा भरने के लिए तैयारी होती है, लेकिन जो है एकाएक ऐसा चमत्कार होता है कि आपके कैडर का, अपना कार्यकर्ता का अपना पर्चा भरा हुआ का जो है कि नामांकन नहीं कराते हैं और एक निर्दलीय के समर्थन में सब आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्वाभिमान से सौदा है। राज्य गठन के 25-26 वर्ष हो गए। जल जंगल जमीन की जो लड़ाई थी, जो संघर्ष है, वो अब तक बदस्तूर जारी है। क्या लगता है वर्तमान समय में जो स्थिति परिस्थिति है, जो जल जंगल जमीन बचाने की मुहिम थी, उस जल जंगल जमीन को आदिवासी बहुल राज्य के आदिवासी बचा पा रहे हैं या इनके हाथ से तमाम चीज़ें निकल रही हैं? नहीं, आज तो एक चिंतन मंथन करना ही पड़ेगा कि आज जो संघर्ष था, जो बलिदान था, जो त्याग था, जो कुर्बानी था धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का, और आज उनका उलगुलान, उनका आंदोलन आज करोड़ों देशवासियों समेत पूरे अन्य देशों का जो एक प्रेरणा स्रोत है। और आज उनका सपना का सौदा किया जा रहा है, आज उनका सपना के विपरीत जो है कार्य किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अब एक आम आदमी को बिरसा बन कर के निकलना होगा, बिरसा का मशाल को लेकर के निकलना होगा, बिरसा का तीर धनुष को लेकर के निकलना होगा। और जिस प्रकार दमनकारी शक्ति, शोषणकारी शक्ति जो उस टाइम हमारा जल जंगल जमीन छीनने का प्रयास कर रहे थे, तत्कालीन समय में जो हमारा स्वाभिमान को छेड़ने का प्रयास कर रहे थे, आज फिर से बिरसा बन करके बचाने की आवश्यकता है। भगवान बिरसा के उलगुलान को आगे बढ़ाने की दरकार है। बिल्कुल, अपने अंदर तीर धनुष लेकर बाहर निकलने की दरकार है। राज्य के जो नेतृत्व करता है, उनका चुनाव चिन्ह या कह सकते हैं जो पार्टी का जो चिन्ह है, वो भी तीर धनुष है। क्या लगता है कि सत्ता में रहते हुए भी सरकार बिरसा मुंडा के सपनों को साकार कर पा रही है? जी बिल्कुल नहीं कर पा रही है। बिल्कुल बिरसा का सपना का राज्य के अंदर स्थानीय नीति नहीं है, राज्य के अंदर नियोजन नीति नहीं है, राज्य के अंदर JPSC JSSC में यहाँ के युवाओं का सपना साकार करने के लिए एक परीक्षा का कैलेंडर नहीं है। आज विस्थापित परेशान है, आज पुनर्वास नीति धरातल पर नहीं है। आज राज्य के अंदर आदिवासी हो, मूलवासी हो, युवा हो, महिला हो, आज 6 साल से महिला आयोग जो है कि शिथिल पड़ी हुई है। आज सूचना आयोग शिथिल पड़ी हुई है राज्य के अंदर। हर संवैधानिक संस्था का यह धजिया उड़ रही है।
इसीलिए यह जो सरकार है आदिवासी मूलवासियों को जो सरकार कहती है, निश्चित तौर पर भगवान बिरसा मुंडा के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके विचार के साथ तब अन्याय कर रहे हैं। ऐसे में युवा प्रदेश झारखंड का जो भविष्य है वो किस दिशा में जा रहा है, युवा पीढ़ी क्या मानती है? देखिए, युवा पीढ़ी का मानना है कि जो झारखंड हमारा पूंजीपतियों के हाथों की दिशा में जा रहा है, यहाँ अडानी अंबानी का नज़र है, यहाँ के खनिज संसाधन पर यहाँ नज़र है, यहाँ पूंजीवाद को हावी किया जा रहा है। आज सरकारी नौकरी को घटाते हुए आज आउटसोर्सिंग लाया जा रहा है, और आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ तमाम जितने भी युवाओं का शोषण किया जा रहा है। आप देखिए कि 4 साल 5 साल 10 साल काम करते हैं, आपको किसी भी वक्त फरमान जारी करके निकाला जाता है। चूँकि हम लोग लगातार रांची के अंदर कोई मजदूरों के हित के लिए हम लोग जाते हैं, जिसका 6 महीना 7 महीना से उसका पेमेंट जारी नहीं होता है, फिर उनका ओटी नहीं मिलता है, उनको पीएफ पीएसआई का लाभ नहीं मिलता है। जब हम लोग जा करके संघर्ष करते हैं कि ऐसे लोगों के साथ अब न्याय करिए, इनको अधिकार दीजिए, तो फिर उस समय लड़ के तो अधिकार वो लोग मजबूरन दे देते हैं, लेकिन कुछ दिन फिर कहते हैं कि नहीं, ऑर्डर नहीं आ रहा है, काम नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लॉस में जा रहा है, ऐसे करके धीरे धीरे बैठाया जाता है, और उसका सुनने वाला आज कोई नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ छात्र नेता देवेंद्र महतो, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कैसे लिया झारखंड, लड़ के लिया झारखंड। आज झारखंड राज्य के गठन हुए करीब 25 से 26 वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी पूरे राज्य भर में बेरोजगारी, बेईमानी, भ्रष्टाचार व्याप्त है। ऐसे में जो वर्तमान सत्ता का सुख भोग रहा हेमंत सोरेन की सरकार है, ये भी कहीं ना कहीं भगवान बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करने में सफल नहीं हो पा रहे। अब ऐसे में झारखंड की जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधकार में जा रही है। जैसा कि इन्होंने कहा है कि अगर भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान को एक एक आदमी को लेकर आगे बढ़ना होगा, तभी राज्य के अस्तित्व को बचाया जा सकेगा। सहयोगी नूतन के साथ मोइजुद्दीन, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।